मूवी के स्टार्ट में हम एक ऐसी टीम को देखते हैं जो एक कैव में रिसर्च कर रही होती है जो जमीन के हजारों फीट नीचे थे। जहां उन्हें एक बहुत पुरानी कैव मिलती है जिस वजह से वे टीम काफ़ी खुश थी। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद हम देखते हैं कि उस कैव के अंदर से किसी अजीबोगरीब प्राणी की आवाज़ सुनाई देती है और ये जीव उड़ते हुए रिसर्चर्स पर अटैक कर देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में ये उन्हें मारकर ऊपर हमारी दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ सीन चेंज होता है और हम एली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने कानों से सुन नहीं सकती थी। वो 3 साल पहले ही किसी एक्सीडेंट में अपने सुनने की शक्ति को खो चुकी थी। अपने परिवार वालों से साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों में बात करती थी। एली के डैड का नाम ह्यू था, मॉम का नाम कैली, ग्रैनी का नाम लीन और छोटे भाई का नाम जूड था। और एली का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम रॉब था। रात को एली अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। वे सब बहुत खुश होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि अचानक से टीवी पर न्यूज आ रही होती है। पूरे यूनाइटेड स्टेट में चमगादड़ जैसे दिखने वाले कुछ अजीबोगरीब जीव आ चुके हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये जीव इंसानों को मारकर खा रहे हैं और इन जीवों को वेस्टर्न नाम दिया गया। टीवी पर खुद को सेव करने के तरीके भी बताए जा रहे थे जिसमें वे कहते हैं कि अपने घर में रहें और बिल्कुल भी आवाज़ ना करें। ये सुनकर वे सब बहुत ही परेशान हो जाते हैं, जिसमें एली कहती है उनका शहर बहुत ही ज़्यादा नॉइसी है, यानी कि उनके शहर में बहुत ज़्यादा शोर है। इस तरह से उनका यहाँ बचना बहुत मुश्किल है। क्यों ना हम कंट्री साइड जाकर रहें। वे सब यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। उनके साथ उनका एक अच्छा दोस्त ग्लैनी भी रहता है और ग्लैनी अपने साथ गन भी रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर वे उसका इस्तेमाल कर सकें। वे दोनों अपनी कार्स निकालते हैं और कंट्री साइड जाने लगते हैं। रास्ते में गेस्ट टेंट्स के पास एक अनजान व्यक्ति उनके कार को हाईजैक करने की कोशिश करता है। ग्लैनी इस अनजान इंसान को शूट कर देता है और ये पूरी फैमिली यहाँ से बचकर आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ने पर इन्हें काफ़ी ट्रैफिक मिलता है और ग्लैनी डिसाइड करता है कि उन्हें ऑफ रोड जाना होगा। ऑफ रोड जाने के समय ग्लैनी की गाड़ी के सामने कुछ हिरणों का झुंड आ जाता है जिससे ग्लैनी की गाड़ी पलट कर रोड के नीचे आ जाती है। अब इस एक्सीडेंट में ग्लैनी जिंदा तो बच गया पर उसका पैर कार में ही फंस गया। ह्यू ग्लैनी की मदद करने के लिए उसके पास आता है पर उसकी मदद नहीं कर पाता। ग्लैनी उन्हें जाने को बोलता है। वे जाने के लिए जैसे ही कार में बैठते हैं एली कार को बंद करने के लिए बोलती है, जहां वे देखते हैं कि वेस्ट उस एरिया में पहुंच चुके थे, जिसे देख उनका कुत्ता ऑटिस भौंकने लगता है और उसकी भौंकने की आवाज़ सुनकर वेस्ट अपने झुंड के साथ उसके कार पर अटैक कर देते हैं। इस फैमिली को बचाने के लिए ग्लैनी अपने एक्सीडेंट हुई कार के अंदर गन चलाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वेस्ट उसके कार की तरफ आ जाते हैं और ग्लैनी पर हमला कर देते हैं। पर ऑटिस फिर भी भौंकता रहता है। यू के पास ऑटिस को कार से बाहर निकालने के अलावे कोई भी ऑप्शन नहीं। वे ऑटिस को कार से बाहर निकाल देते हैं जिससे एली बहुत उदास हो जाती है। जहां उन्हें पता चलता है कि वेस्ट को दिखाई नहीं देता है, वे सिर्फ सुनकर ही हमला करते हैं। ये सुनकर वे सब बहुत खुश होते हैं कि उन्हें पहले से ही इशारों में बात करना आता था। यहाँ से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही दूर जाने पर एक घर दिखाई देता है। उस घर के चारों ओर ऊंची रेलिंग लगी हुई थी। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जिसे शायद वेस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो औरत घर से बाहर चिल्लाती हुई आती है ताकि ह्यू की फैमिली वहां से भाग सके। पर औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वेस्ट उस पर हमला कर देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में उसे मार डालते हैं। औरत के मरने के बाद वो घर पूरा खाली हो चुका था, जिससे ह्यू की फैमिली डिसाइड करती है कि हम यहीं रहेंगे। उस घर के बाहर एक ड्रेनेज पाइप था। एली के फादर वहां से गुजरते हैं और चेक करते हैं कि वो घर सेफ है या नहीं। ह्यू घर से निकलकर अपनी फैमिली को इशारा करता है कि वे भी उस पाइप से अंदर आ जाएं। जब एली और उसका भाई उस पाइप के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक रेटल स्नैक होता है जो इनका रास्ता रोककर बैठा होता है। स्नैक की हिसिंग साउंड को सुनकर वेस्ट स्नैक को मारने के लिए आ जाते हैं और इस अफरा तफरी में वेस्ट का झुंड ह्यू की पत्नी पर अटैक कर देता है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए ह्यू वुड चिपर मशीन ऑन कर देता है और उसकी आवाज़ सुनकर वेस्ट उस मशीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये परिवार फौरन उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद सबको रियलाइज होता है कि वेस्ट कैली के पैर को पूरी तरह डैमेज कर दिया है, जिसके कारण उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा था।
जिसके लिए उन्हें एंटीबायोटिक चाहिए थे। ह्यू और एली घर से बाहर मेडिकल स्टोर की खोज पर निकलते हैं। वे बाहर जाकर नोटिस करते हैं कि उनके आसपास कोई भी इंसान या जानवर नहीं होता है। हर जगह सिर्फ खामोशी होती है। ये दोनों एक खाली मेडिकल स्टोर के अंदर जाते हैं और देखते हैं जहाँ हर तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। जहाँ एली देखती है कि वेस्ट इन डेड बॉडी पर अपने अंडे दिए हैं, जिसके कारण उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये देखकर एली चिल्ला देती है, जिससे वेस्ट स्टोर के अंदर आ जाते हैं और फिर ये दोनों किसी तरह फायर अलार्म बजाकर वहां से भाग जाते हैं। स्टोर के बाहर आने पर उन्हें एक अनजान प्रिस्ट दिखाई देता है, जिसकी जीभ कटी हुई थी। प्रिस्ट ह्यू और एली को अपने समूह का हिस्सा बनने को बोलता है। इस ऑफर को ठुकराकर अपने घर पहुंचता है और एली को एंटीबायोटिक देता है, जिसकी वजह से एली की मदर बेटर फील करती है। एली अपने बॉयफ्रेंड रॉब से चैट करती है, जिससे पता चलता है कि रॉब के पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, लेकिन वो किसी तरह सरवाइव कर चुका है। रॉब बताता है कि वे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ, जहाँ कई लोग एकदम सेफ है। इसके अलावा एली को इंटरनेट पर पता चलता है कि वेस्ट एकदम ठंड वाली जगह में नहीं रह सकते हैं। अगर ये परिवार कोल्ड प्लेस की तरफ बढ़े तो इनका सरवाइव का चांसेस ज्यादा है। अगले दिन हम वापस उस अजीब से पृष्ठ को देखते हैं, जो अब ह्यू के घर तक पहुंच चुका था और ये पृष्ठ अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आया था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस पृष्ठ को सिर्फ एली में इंटरेस्ट। वो फिर से उस फैमिली को फोर्स करता है कि तुम लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, तो एली के फादर फिर उसे मना कर देते हैं, क्योंकि एली की वजह से वह ग्रोथ कर सकता था, क्योंकि वो अपने आप में ही एक ग्रुप बनाया था जिसमें कि वो एक किंग की तरह रहे और उन सब पर राज करे। ह्यू गुस्से में अंदर से गन लाते हैं, जिसे देख प्रिस्ट और उसका ग्रुप वापस चला जाता है। उसी रात हमें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो उसके घर के बाहर रहती है। बच्ची अकेले होती है, इसी कारण उसे सब घर के अंदर बुला लेते हैं। घर के अंदर बुलाने के बाद उन्हें यह रियलाइज होता है उसी ग्रुप की मेंबर है, जो अपने कमर में बहुत सारे मोबाइल फोन्स बांध रखी होती है, जो सब एक ही टाइम पे रिंग होना शुरू करते हैं। ये रिंगिंग की आवाज से वेस्ट उन पर अटैक करते हैं और ह्यू किसी तरह उन सारे फोन्स को पानी में डालकर उनकी आवाज बंद कर देता है। इस घटना के दौरान वे लोग एली को उठाकर ले जाते, लेकिन एन वक्त पर एली की ग्रैनी लीन मेंबर्स पर अटैक करती है और इन मेंबर्स को पकड़कर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, जिससे विस्ट आकर उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। इस अटैक में उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ साथ लिन भी मारी जाती है। वे सब बहुत उदास होते हैं और इस घर को छोड़कर भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें दोबारा से वो प्रेस्ट और उसका ग्रुप दिखाई देता है। इस लड़ाई में वो फैमिली इस ग्रुप के कई मेंबर्स को मार देते हैं और बहुत सी लड़ाई के बाद एली के फादर उस आदमी को भी मार देते हैं। आगे सीन में ह्यूज और उसकी फैमिली नॉर्थ की तरफ जा रही होती और फाइनली एली का भाई, उसकी मदर और फादर रिफ्यूज पहुंच जाते हैं, जहां और भी लोग सरवाइव कर रहे हैं। मूवी के लास्ट सीन में एली अपने बॉयफ्रेंड ड्रॉप के साथ देखते हैं और ये दोनों एरोज की मदद से वेस्ट को मार रहे थे। उन्हें इनको मारना सीख लिया था और ये भी सीख चुके थे कि शोर के बगैर एक दूसरे से कैसे बात किया जा सकता है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।